नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ तुमा पाल और आप देख रहे हैं चंबा प्रभात। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। नारी उत्थान के लिए जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन की सराहनीय पहल। धौलपुर जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन ने नारी उत्थान के लिए कई सराहनीय पहलें की हैं। संस्था ने 4000 से अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे उन्हें बीमारियों से बचाया जा सकता है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए। 5000 से अधिक महिलाओं को वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग दी गई, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। संस्था बेरोजगार छात्रों को भी रोजगार दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इन पहलों के माध्यम से जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है। संस्था के निदेशक मालविका मुदगल और दुष्यंत अशोक शर्मा ने बताया कि जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में नारी उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। और मालविका मुदगल ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को निःशुल्क रीयूजेबल सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। 4000 से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है। और इसके अलावा 5000 से अधिक महिलाओं को वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग दी गई है। कॉलेज के विद्यार्थियों को प्लेसमेंट कराए जा रहे हैं। मालविका ने बताया कि समाज में अपराध की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। युवा भी अपराध की दुनिया में सक्रिय होकर जेल पहुंच जाते हैं। उन्होंने बताया जेल में बंद कैदियों को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है और लीगल एडवाइजर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैदियों को उनके हक और अधिकारों की भी जानकारी दी जा रही है। खासकर कैदियों को अपराध से तौबा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कैदियों के स्वास्थ्य को देखते हुए योग की शुरुआत कराई गई है। जो कैदी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए संस्था पढ़ाने का भी काम करेगी। शुक्रवार को संस्था द्वारा सैपो उपखंड के गांव कुकरा में महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, दीपावता चक्रवेदी, रामप्रकाश शर्मा, के सरपंच आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा शुभ नाम है दुष्यंत अशोक शर्मा। हम जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन चला रहे हैं। हमने पिछले साल मई में अपना इस फाउंडेशन को लॉन्च किया था और हमारा माध्यम यही था कि आने वाले समय में पढ़ाई लिखाई और रोजगार में जितना अधिक से अधिक काम करें ताकि लोगों का भविष्य सुधरे। देखिए, हम पिछड़ेपन पे, जैसे बहन जी ने भी मेरी बात की, इतने पूरे राजस्थान में हम सबसे बैकवर्ड एरिया आता है साहब। आप जैसलमेर भी जाओ, बाड़मेर भी जाओ, उसका ज्योग्राफिकली भी अगर देखा जाए तो हम आगरा के पास है और वो पूरा बॉर्डर के पास है। पर अब पिछड़ेपन में हम क्यों पिछड़े रह गए इतना, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उसके लिए क्या है, चुनाव में तो देखिए अलग चीज होती है और संस्था चलाना अलग चीज होती है। तो संस्था के माध्यम से हम अधिक से अधिक रोजगार और स्किल डेवलपमेंट और पढ़ाई लिखाई में काम कर रहे हैं। जब बच्चा पढ़ा लिखेगा तभी जो जागरूक होगा, जब जागरूक होगा तो अपने पैर पे खड़ा होकर रोजगार ढूंढ सकता है। अब रोजगार के लिए ऑप्शंस उनके लिए कहाँ है, लोगों के लिए नहीं हो पा रहे थे। तो हम रोजगार के ऑप्शंस उनको दे रहे हैं ताकि वो अपने लिए रोजगार भी कर सके और घर का खर्चा चला सके। अब देखिए, धौलपुर से गुजरात जाना पड़ रहा है, वेस्ट बंगाल, हर जगह श्रीनगर भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, हर स्टेट में जा रहे हैं। और क्या होता है, सब घर से दूर रह के खर्चा भी होता है। तो हमारी मेन जो फोकस है वो यही है कि लोकल में ही अगर आदमी को रोजगार मिले तो वो अपना घर भी चला सकेगा और पैसा भी कमाएगा हर महीने। धौलपुर की बात की जाए तो बजरी, बंदूक, बागी, बदमाश को पता ये क्या शुरू से ही जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है, तो आप इसको कैसे? वही बात है ना साहब, अगर रोजगार आ गया तो क्राइम रेट कम होगा। आप दिल्ली जाइए, आप बॉम्बे जाइए, हैदराबाद जाइए, आप कोई भी और आप इंडिया में देखिए बहुत स्टेट थे। ओडिशा देखिए, ओडिशा में भी पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी, पर आदमी को जागरूक किया गया, पढ़ाया लिखाया गया, रोजगार दी गई, कंपनी आई, तभी तो आज वहां पे काफी देखिए विकास की ओर चला गया। तो विकास तभी आएगा जब पढ़ लिख लेगा आदमी, अपने पैरों पे खड़ा होगा। ये चीज है। और रोजगार। नमस्कार, मेरा नाम दीपान्विता चक्रवर्ती है। आज दिल्ली से आई हूँ। मालविका जी के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ। और उद्देश्य की बात की जाए तो मेरा जो काम है वो जो सोशल सेक्टर है उसमें है। मैं बड़ी कंपनी के लिए काम कर चुकी हूँ, अभी भी कर रही हूँ। तो मालविका के साथ मेरी बात हो रही थी कि वो इतना सुंदर फाउंडेशन चला रही है और जो महिलाओं के साथ काम कर रही है, जो साक्षरता के लिए काम कर रही है, जो हेल्थ के लिए काम कर रही है। तो मैंने सुन रखा था उसको और अभी मौका मिला यहाँ पे आकर के ये देखने का आज। और जो खुद देख करके, एक्सपीरियंस करके खुद को जो समझ आती है उसका बहुत मोल होता है। तो आज मुझे ऐसा मतलब एक वो होते हैं जैसे वो अभी मालविका जी ने भी बोला, दुष्यंत जी ने भी बोला
ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे मौके हैं काम करने के, स्पेशली वुमेन के साथ, जो महिलाओं के साथ काम होता है, अम, और साक्षरता और स्वास्थ्य के लिए जो काम होता है उसमें, अम, हम जो सोशल सेक्टर वाले लोग हैं, हमें हमेशा बिलीव करते हैं जब औरतों को, जब महिलाओं को साक्षरता दी जाती है, जब एम्पावरमेंट मिलता है, तो वो जो डिसीजन लेती हैं जिंदगी की, वो डिसीजन सबके लिए काम आता है, चाहे वो घर में उनके हस्बैंड हो, उनके बच्चे हो, जो जिस तरीके का खाना वो अपने बच्चे को खिलाएगी आगे, जिस तरीके की शिक्षा अपने बच्चों को देगी, वो उसके सारे डिसीजन मेकिंग में उसका असर दिखता है। तो ये जो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, वो फाउंडेशन बना रहे हैं उसका, तो आगे जाकर के बहुत विकास के बहुत सारे मौके और अवसर मिलेंगे। तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई आज। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, वो जो जेल में जो उनके साथ जो काम हो रहा है, वो एक दूसरा मौका दिया जा रहा है उन लोगों को, ताकि वो सुधर के आगे कुछ, और ये बहुत बड़ी बात है, समाज की मुख्य धारा से बहुत बैठी है। बहुत बहुत, हाँ, और वो बहुत बड़ी बात है, सबको मौका मिलना चाहिए सुधारने का। और तीसरी बात ये कहूंगी कि जब युवा, जैसे मालविका जी हैं, जो दुष्यंत जी है, जब ऐसे युवा लोग आकर के शहर का सब सुख साधन छोड़ करके जब ऐसे गांव में आकर के ऐसे काम करते हैं, तो बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। जो आसपास है उनको तो प्रेरणा मिलती है, बट जैसे हम लोग हैं जो शहर में रहते हैं, हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है। और हम आगे जाके बात करेंगे तो इसका वो एक तरीके का प्रचार होता है। तो चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखी करीमपुर धौलपुर में छात्र छात्राओं और विद्यालय स्टाफ के बीच ध्यान योग का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य विद्यालय निदेशक हरिओम शर्मा और प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा के सानिध्य में विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के गुर सिखाए गए, जिसमें सुबह 4 बजे से 6 बजे तक कम से कम 30 मिनट प्रत्येक मनुष्य को जीवन में स्वस्थ रहने के लिए ध्यान योग करना चाहिए। इस उपरांत विशिष्ट अतिथि उप प्राचार्य ब्रजलाल दुर्गा प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद शर्मा के द्वारा छात्र छात्राओं को बताया गया कि सुबह भरपेट जल पीना चाहिए, सत्य का वृक्ष जरूर कड़वा होता है। इस उपरांत विद्यालय में छात्र छात्राएं और शिक्षकगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत खिरोला के गांव हिंगोटा में सरकारी शिक्षक ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शिक्षक की मौत के बाद परिजन उसके शव को लेकर बसेड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर मृतक के चचेरे भाई नेमीचंद अध्यापक ने बताया कि मृतक विष्णु कोली पुत्र लोहरे राम उम्र 35 साल निवासी हिंगोटा वर्ष 2017 से मठ विष्णौंदा स्कूल में सरकारी शिक्षक के पद पर तैनात था। एक दिन की छुट्टी लेकर वह घर आया हुआ था। रात को वह खाना खाकर कमरे में सो गया और सुबह जागकर अपनी दैनिक दिनचर्या से फ्री होकर अपने कमरे में चला गया। जब घर वाले सुबह चाय नाश्ता देने कमरे में गए तो देखा कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने उसे आवाज लगाई लेकिन उसने गेट नहीं खोला और जिस पर परिजनों ने गेट तोड़कर देखा तो टीचर फंदे से लटका हुआ था। परिजनों ने ग्रामीणों की सहायता से युवक को नीचे उतारा और बसेड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने
दी गई तहरीर के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कल बिजली से घर आया, उसके बाद घर आके सभी से चुप रहना है और शाम को खाना भी खाया है और खाना खा के रात को और सोने के बाद सुबह जाके फ्रेश वगैरह होके वापस अपने कमरे में आए। उसके बाद घर वालों ने आकर उसके लिए चाय लेके आए थे, गेट बंद था, उन्होंने आवाज लगाई, गेट नहीं। उसके बाद में नहीं खुला तो उन्होंने धक्का दिया गेट में और गेट खुल गया तो उन्होंने देखा कि उसका लड़का हाथी मतलब कुंडे से लटका हुआ है, हाँ मतलब फंदा लग रहा था साड़ी का। उसके बाद में उन्होंने चिल्लाकर आवाज लगाकर पड़ोसी को बुलाया, पड़ोसी आए, जब उन्होंने देखो से काटा और मतलब उन्होंने मतलब ये देखा था। आई स्टार्ट स्कीम द्वारा जागरूकता सत्र का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही आई स्टार्ट स्कीम द्वारा राजकीय IGI कॉलेज में एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में विद्यार्थियों को आरकेट और आई स्टार्ट के उद्देश्यों और उसकी सेवाओं से परिचित कराया गया। सत्र के दौरान गौरव राणा ने आई स्टार्ट के परिचय के साथ साथ इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया और किस प्रकार नवीनतम तकनीकों में प्रगति कर सकते हैं और इन तकनीकों से जुड़े पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से विनय भगेला ने आरकेट द्वारा प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य उभरती हुई तकनीकों पर आधारित है। ये कोर्स छात्रों को नए युग की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं और इसके साथ ही यह भी बताया गया कि छात्र किस प्रकार अपने स्कोर के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। सत्र में कुल 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विनय कुमार परमार बने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन के राजस्थान राज्य कर्मचारी अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन HS इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी फाउंडेशन ने समाज सेवा, जागरूकता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति समर्पित भावना को देखते हुए विनय कुमार परमार पुत्र विजेंद्र सिंह परमार निवासी परमार भवन, घंटाघर, धौलपुर, राजस्थान को राजस्थान राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता ने कहा कि विनय कुमार परमार का समाज सेवा में अनुभव, मानवाधिकारों के प्रति उनकी गहरी समझ और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और राजस्थान में फाउंडेशन के उद्देश्यों को मजबूती प्रदान करेंगे। नवनियुक्त राज्य कर्मचारी कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार परमार ने अपनी नियुक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं फाउंडेशन के राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मानवाधिकारों की रक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करूंगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन का सहयोग सुनिश्चित करूंगा। विनय कुमार परमार की इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर धौलपुर जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। फाउंडेशन ने विनय कुमार परमार को शीघ्र कार्यकारिणी गठन कर राष्ट्रीय मुख्यालय को सूचित करने और संगठन के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर सतीश चंद्र के मार्गदर्शन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव ADJ रेखा यादव ने जिले में पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव यादव द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर में एक बालिका उपस्थित मिली और उपस्थित बालिका को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया। वन स्टॉप सेंटर में आवासित उपस्थित बालिका से भी पूछताछ कर व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया व वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ मौजूद रहा। दंगल में पहलवानों ने दिखाए दमखम।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ममोधन में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल का आयोजन विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ किया गया। कुश्ती 10, 20, 50 से शुरू होकर अंतिम कुश्ती विश्वजीत पहलवान बिजपुरी और अशोक पहलवान सैमरा के बीच 6100 रुपए की रोचक कुश्ती ने दर्शकों का मन मोह लिया, जिसमें दोनों पहलवानों की बहुत मशक्कत के बाद कुश्ती बराबरी पर रही और इस दौरान अजय सरपंच हरजूपुरा, मनोज शर्मा, एडवोकेट नारायण सिंह, देवेंद्र परमार, करतार परमार, गजेंद्र परमार, कोमल सिंह, अनिल परमार, नीतीश मोरैया, अमित शर्मा आदि कुश्ती प्रेमी मौजूद रहे।